हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोडोन 3। और फॉर्चुनेटली वो दिन आ गया जिस दिन हम लोग वापस से लेनिनगर सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रियली सॉरी, पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी हद तक मेंशन कर रखा हुआ था कि आखिर क्यों इन वीडियोस को आने में इतना टाइम लग रहा था। और अभी आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने एक अलग प्लेलिस्ट जो है वो बना रखा हुआ है जिसमें लेनिनगर के ही वीडियो सिर्फ वहां पे अपलोड हो रहे होंगे। तो फॉर माय व्यूअर्स दोज हु वांट्स टू ओनली वॉच दिस लेनिनगर सीरीज वीडियोस, तो इसमें कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं क्लास 7, 8, 9, 10 के भी साइंस के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे वीडियोस के बाद में लेनिनगर का एक वीडियो देख रहा है। तो जो व्यूअर्स मेरे सिर्फ और सिर्फ लेनिनगर के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, आप लेनिनगर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाला वीडियो जो था वो सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सब टॉपिक का, जो वाटर और से रिलेटेड बॉन्ड्स थे उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक थे उनके टॉपिक पे बनाया गया हुआ था। लगभग 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो था। अब जो भी वीडियोस आएंगे वो काफी छोटे शॉर्ट पीरियड के होंगे, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का होगा। तो अभी आज मैंने क्या किया हुआ है कि आज जो टॉपिक 2.2 है, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेनिनगर चैप्टर, जो है वहां से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो बिफोर मैं स्टार्ट करूं इस वीडियो को, एक बार के लिए जल्दी से आप लोग सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हालांकि मैं ये सब चीजें नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि अगर एक वीडियो पे 8.4 के व्यूज हैं लेकिन हम लोग सिर्फ 1.5 के ही सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं ना कहीं 7,000 सब्सक्राइबर्स ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी वीडियोस उन तक पहुंच रही। तो मैं खुश हूं, लेकिन अगर आप इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा खुशी का मौका मिल जाएगा। चलिए, तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगले वीडियोस में, या कुछ हो सकता है कि एक शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट का आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी सेम वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी, तो बहुत लेंदी होने लग जाता है। तो एक इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें 2-4 क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक से जुड़े हुआ है, और आपको कहीं ना कहीं नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस में वहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे होते हैं। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर ये पढ़ना, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस थिंग्स, बिकॉज हम लोग पढ़ते तो हैं कि जो न्यूट्रल पीएच है वो 7.0 होता है, लेकिन आखिर 7.0 क्यों होता है? क्या वाटर प्योर वाटर कंडीशन में होते हैं? अगर वो एज ए H2O के फॉर्म में रहेंगे तो नॉर्मली इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वाटर जो है वो कुछ हद तक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं उसमें फ्री आयंस पाए जा रहे हैं। तो वो आयंस कौन से हैं? अगर हम मिनरल वाटर नहीं भी ले रहे हैं, मिनरल वाटर ले भी रहे हैं तो भी आयंस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो जाता है कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर विल लेट यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज हैपनिंग इन दोज मॉलिक्यूल्स जहां पे H+ और OH- आयंस क्या फ्री में अवेलेबल होते हैं, ताकि वाटर की जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, वो प्रॉपर्टी को वो कन्वे कर सके। इससे जुड़े हुए मेरे ख्याल से 2 या 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि इस वीडियो के बाद 2-3 तरह के जो न्यूमेरिकल है वो अलग वीडियो में बना करके मैं डाल दूंगा, और काफी हद तक आपको इससे मदद मिलने जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड। जो भी प्योर वाटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ आयनाइज्ड कंडीशन में भी आपके वाटर अवेलेबल होते हैं, जिसका अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो H2O जो है, अगर आप इसको H2O प्लस H2O लिखेंगे तो इट विल गिव यू H प्लस OH माइनस प्लस H2O। और हम जानते हैं इस बात को कि फ्री हाइड्रोनियम आयन जो होता है ना, या फ्री हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, वो ऐसे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये गैस है और वहां से रिलीज हो जाएगा। तो अगर पार्शियली आयनाइज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर रेगुलरली उनके वॉल्यूम जो होते हैं वो डिक्रीज कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो ये H+ जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू H2O से जुड़ जाते हैं, और फाइनली जो हम लोग को कंक्लूजन मिलता है वो मिलता है OH माइनस प्लस H3O।
So this is what we got H3O plus. This is what we got after the partial ionization of water. तो क्या बताया मैंने कि एक H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन कर जाता है, जो OH माइनस फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जबकि H प्लस जो होते हैं ये अटैच कर जाते हैं H2O के साथ में और H3O प्लस के फॉर्म में वहां अवेलेबल होते हैं। तो ये एक पार्शियल आयनाइजेशन जो है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे हम लोग इस इक्वेशन को, जिसको हम लोग लिखते हैं H2O गिव्स यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में H प्लस प्लस OH माइनस, जो हम लोग सब लोग जानते हैं, इस इक्वेशन को लेकर के आगे हम लोग इक्वेशन कांस्टेंट होकर के उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है प्योर वाटर स्लाइटली आयनाइज होने के साथ में, इसके साथ सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि नॉर्मली अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप लोग एग्जांपल लें, किसी भी सॉल्यूशन का एग्जांपल लें, जिसका मैंने अभी आपका एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि अभी मैंने आपका एक एग्जांपल लिया है NaCl का। तो अगर आप NaCl का एग्जांपल लें और अगर आप इसकी कंडक्टिविटी को चेक करें तो देखेंगे कि NaCl जो है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन कर जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पे क्लोराइड आयन जो होते हैं वो एनोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, जबकि सोडियम आयन जो है वो आपके निगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम वाटर को ही इलेक्ट्रोड के अंदर में डाल दें जिसमें पॉजिटिव आयन है और पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स अटैच किए हुए हैं, और तब मैं अगर आपसे पूछूं कि H प्लस और OH माइनस आयन्स वहां अवेलेबल हैं और OH माइनस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और H प्लस निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे, इसको मैं जरा सा इरेज कर देता हूं, यस। ठीक है, एनोड, अगर मैं यहाँ एनोड पे पॉजिटिव लिख देता हूं, कैथोड पे निगेटिव, और यहाँ पे H प्लस प्लस OH माइनस लिखूं, और तब मैं अगर आपसे पूछूं तो ये बात आप बताएंगे कि H प्लस ठीक है कैथोड की तरफ जाएगा, OH माइनस जो है वो एनोड की तरफ जाएगा अपोजिट चार्ज होने के चलते। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि NaCl का सोडियम जो है अगर वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो, और हाइड्रोजन का जो H प्लस है अगर वो कैथोड की तरफ जा रहा है और उसमें जो टाइम लग रहा है वो, दोनों में फास्ट कौन होगा? तो नॉर्मल बच्चों का रिस्पांस आता है कि सर सोडियम जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, क्योंकि इनमें आयनाइजेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। यानी अगर आप सोडियम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं Na प्लस और Cl माइनस में, और वो बहुत तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है जिसको मैं प्रोटॉन हॉप के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर इस कंडीशन में अगर आप वाटर के हाइड्रोजन को और किसी भी दूसरे आयन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वाटर का जो H प्लस होता है वो बहुत तेजी से निगेटिव टर्मिनल की तरफ में मूव कर सकता है इन कंपैरिजन टू द एनी कंपाउंड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयन। यहां से मुझे ईयर याद नहीं है, यहां से एक सवाल जो है वो नेट में पूछा गया हुआ है कि आयनाइजेशन कंडीशन में जब वाटर के हाइड्रोजन होते हैं उनका मूवमेंट फास्ट होगा या फिर सोडियम क्लोराइड के सोडियम का मूवमेंट फास्ट होगा, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो उसमें आंसर में कॉम्बिनेशन में दिया हुआ था कि हाइड्रोजन आयन का कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन आयन जो है उनका मूवमेंट फास्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन हॉपिंग। व्हाट इज प्रोटॉन हॉपिंग? प्रोटॉन हॉपिंग को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले H3O प्लस का स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। तो इसके पहले वाले स्लाइड में जब मैंने आपको बताया था कि वहां पे हमारे पास में H2O ब्रेक डाउन करके H प्लस प्लस H2O प्लस OH माइनस बना रहे थे, जिसमें OH माइनस बना रहे थे, जिसमें हम लोगों ने H प्लस और H2O को H3 प्लस O H3O प्लस में डिनोट किया हुआ था। तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं? इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 होती है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में स्टोर करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा प्लस से दिखाते हैं। अब
जब हाइड्रोजन आयंस जब आ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी हमारे पास में पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप किया हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं, हम इसको 3 डॉट लाइन से और हाइड्रोजन को दिखा रहे होते हैं। तो यही चीज यहां प्रोटॉन हॉपिंग में दिखाया गया है। अब मैं एक एक स्ट्रक्चर करके आपको ये वाला जो चेन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिस इज योर वाटर और दिस इज योर वाटर। जो भी आप इसके मॉलिक्यूल को आप सेलेक्ट कर लें, तो मैं सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करता हूं कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पे वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जो H+ और OH- से ये वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन गया हुआ था। इसने दूसरे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है और फाइनली क्या होते हैं, फिर ये H2O एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल था, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यस ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या कि इन सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग 3 लाइन से डिनोट कर रहे हैं, ये H3O+ जो है, ये H3O+ अपने हाइड्रोजन को हॉप करता है, यानी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे ट्रांसफर करता है। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल था, अब ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करने लग जाते हैं और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल पे जंप करते हुए दिखाई देता है, जिसको हम लोग हॉपिंग बोलते हैं। यानी ये ऐसे करके हॉप करके अगले वाले ऑक्सीजन से अटैच कर रहा है। तो यहां पहला था, ये पहला वाला वाटर मॉलिक्यूल था, अब ये हॉप करके सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल जो यहां पे थे, अब वो सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल हो गए, अब ये थर्ड वाटर मॉलिक्यूल हो गए। इस तरह से देखेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आते हुए ये फाइनली आपके पास में जो हाइड्रोजन है वो फ्री होकर के रिलीज हो जाता है। अब इसको और भी अच्छे तरीके से, सर ठीक है प्रोटॉन हॉपिंग तो समझ में आ रहा है, वो डोनेशन भी समझ में आ रहा है, H3O का स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है, लेकिन हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प दैट कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ में ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे। आखिर इस चीज को कैसे समझा जाए, तो इसको समझने का सबसे आसान क्या तरीका है, सपोज कर लीजिए कि 400 मीटर का एक ट्रैक है और एक रेसर जो है वो दौड़ रहा है, उसको पूरा 400 मीटर जो है वो खुद अकेले ट्रैवल करना है, और दूसरा जो रेसर है उनका 4 लोगों का अपना एक ग्रुप है जिसमें हर रेसर को 100 मीटर दौड़ना है। तो क्या करेगा, 100 मीटर दौड़ करके वो अपना हर्डल दूसरे को देता है। तो 400 × 4 करने पे 4 अलग अलग रेसर जब इस रेस को कंप्लीट करेंगे तो उनमें काफी कम समय लगता है, बजाय एक रेसर जो पूरा 400 मीटर दौड़ रहा है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए सोडियम को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है निगेटिव टर्मिनल पे, जबकि इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हॉपिंग के थ्रू जो रिले रेस होता है उसकी तरह हाइड्रोजन को डोनेट करते चले जाना है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव था कि हाइड्रोजन आयन टेक्स लेसर टाइम टू रीच टू द नेगेटिव टर्मिनल in comparison to any other ions just because of they perform the proton hopping which takes a lot of less time to reach to the negative terminal। अगर ये चीज समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो नीचे जो टाइम स्लाइडर है उसको पीछे करके वापस से इसको एक बार 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और अगर फिर हो सके तो कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिए, इसमें से कोई सा भी एक पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस पर कोई शॉर्ट वीडियो बना करके फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आ जाते हैं इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको जरा सा पहले इरेज कर दूं, यस। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो आयनाइज्ड वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो भी आयनाइज्ड वाटर होते हैं उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कई सारे व्यूअर्स हैं जो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरा टारगेट उन व्यूअर्स पे भी है, या मैं ज्यादातर उन बच्चों पे टारगेट करता हूं जो थोड़े से जिनको समझने में या जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई एक सबस्ट्रेट है A जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में B+C को बना रहा होता है। तो ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। अगर मैं यहां S and P लिख देता हूं तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है कि अगर कोई भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो उनके प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का जो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये हमेशा ही कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्लियर है? अगर हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं ताकि आगे में समझने में आसानी हो सके। चलिए, इसमें हम ए, बी और सी को हाइड्रोजन के आयनाइजेशन वाले कंडीशन से रिप्लेस करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। अब हाइड्रोजन वाले में क्या है, जैसे वाटर का अगर हम कंडीशन लें H2O, तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में H प्लस OH माइनस बना रहे होंगे। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर मैं कैलकुलेशन करने के लिए बोलूं तो क्या हो जाएगा कि K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। यही होगा जिसको मैंने यहां पे A लिखा था, इसको B लिखा था और इसको C लिखा हुआ था। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। अब यहां पे हमें H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी पता नहीं है, हमें H2O के कॉन्सेंट्रेशन का पता है। H2O का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन हम किस में निकालते हैं? मोलैरिटी में। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो सपोज कर लीजिए अगर हमें H2O का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम जो है गिवन वेट दिया गया है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मोलैरिटी भी आपको जानना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे 1000 ग्राम क्यों दिया हुआ है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। 1000 ग्राम को, और H2O का अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ऑक्सीजन का कितना है 16, और हाइड्रोजन 2 लगा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई H, तो एक हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम दोनों को जोड़िएगा तो 18 ग्राम आ जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर में डिसॉल्व हुआ है तो 1/1 सिंपली हम लोग लिख देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 55 मोलर के आसपास में इसका कैलकुलेशन निकल करके आएगा। ठीक है, तो 18 5 जा 90, फिर 10 उतरेगा, फिर 100, 18 5 जा 90, फिर 10 उतरेगा, फिर डेसिमल लगाइए तो फिर वो 100 हो जाएगा, तो 55.5555 ऐसे करके आपका चलते चला जाएगा। तो इसको मैंने 55 या 55.5, चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 55.5 मोलर। तो इसको मैं जरा सा करेक्ट कर दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आगे भी गलती ना हो। यस, हम लोग इसको ले लेते हैं 55.5 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या निकल करके आया, 55.5 मोलर। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा K इक्वेशन को ही अरेंज करके देखते हैं अगले वाले स्लाइड में, या फिर मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको डिलीट करके आगे में बताता हूं। इज इट ओके? तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। K इक्वेशन इज इक्वल टू concentration of H plus multiplied by concentration of OH minus, just wait, K इक्वेशन है जिसमें H plus OH minus का और concentration of H2O लिखा गया हुआ था। अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है अगर आप वाटर का निकालेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 16 मोलर। ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, जिसको अभी अगर आप चाहें तो K इक्वेशन ऑफ वाटर को याद कर सकते हैं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मोलर होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो हम लोग इस चीज को रिफ्रेम कैसे करेंगे, K इक्वेशन multiplied by concentration of H2O that gives concentration of H plus multiplied by concentration of OH minus। अब अगर हम K इक्वेशन जो है वो गिवन है, K इक्वेशन इज इक्वल टू 1.8 into 10 to power minus 16 मोलर। अगर आप इसको यहाँ का वैल्यू पुट ऑन करें, यहाँ का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट ऑन करें 1 में, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 16 मोलर मल्टीप्लाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो H2O का क्या निकल करके आया था 55.5 मोलर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
यही निकल करके आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी कमिंग लाइक 1 इंटू 10 टू द पावर -14 लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -16। तो 100 को 10 स्क्वायर से चेंज किया है, इसलिए 10 टू द पावर -14 मोलर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। ये वाला जो है आपका कैलकुलेशन निकल करके आएगा। अब इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं और वहां पे हम लोग फिर से देखेंगे कि कैसे इसको आगे की ओर सॉल्व करना है। अगर हो सके तो एक बार के लिए फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज इट ओके? लेट मी सी दैट क्या इफ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, ये तो साथ में ही आ जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूं। अब मैंने बताया, फिर से थोड़ा सा पीछे का मैं रिपीट कर देता हूं कि के इक्वेशन था 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था 16 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O में हम लोगों ने लिखा था 55.5 मोलर, ये भी मोलर में थे, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब अगर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो डेट इज कमिंग 99.9 आ रहा है, लेकिन 100 इंटू 10 टू द पावर -16 है, जिसको हम लोग अल्टीमेटली कंक्लूड करके 100 को इससे करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग इट। अगर आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, तब पता चलेगा। इट विल बी कमिंग लाइक 1 इंटू 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, जब वो आयनाइज करता है तो इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस को रिपीट करता है, यानी कि जितना H प्लस प्रोड्यूस होगा उतना ही OH माइनस भी प्रोड्यूस होगा। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं है तो भी जान जाइए कि एक H2O से एक OH और एक H प्लस ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं H प्लस को, यानी कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 लिख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, अगर आप इसको स्क्वायर रूट कीजिएगा तो दिस विल कम 10 टू द पावर -7। दिस विल कम 10 टू द पावर -7। ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, अगर आप बता दें थोड़ा सा, मैं जो बेसिक्स वाला है, जो बच्चे हैं जिनको ये चीज नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -14 होता है। स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2, तो दिस विल बी रिटन एज 10 टू द पावर -14 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और ये अगर आप कट करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। पीएच का हम लोगों ने ये क्या कर रखा है, अगर नहीं याद है तो भी मैं फिर से बता रहा हूं कि पीएच इज डिनोटेड एज निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर हम लोग दोनों साइड में निगेटिव लॉग लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -7 दैट इज इक्वल टू +7। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग बोल्डली लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, निगेटिव लॉग यानी कि pH इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू +7, यानी कि प्योर वाटर का अगर इस कैलकुलेशन से हम लोग लेकर चलें तो प्योर वाटर का जो आपका पीएच होता है वो 7.0 होगा, जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो यही वो पैरामीटर दिया गया था जिसको मैथमेटिकली हम लोगों ने कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि अगर कोई न्यूट्रल वाटर है या प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है तो उसमें पीएच जो है प्योर वाटर का दैट विल बी 7। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 7.0। तो ये था आपका पार्शियल आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और इसमें किस तरीके से इक्वेशन वगैरह को निकाल के कैलकुलेट किया गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो इस वीक में 2.2 का वाटर इज पार्शियली आयनाइज्ड, इस टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है, और अगले वाले टॉपिक को हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीक में हम लोग डालेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। 7 सितंबर को जो आपके लिए सरप्राइज है वो अभी भी आने वाला है। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।